Hello students, I am Archana Katiyar and welcome to my YouTube channel गुरु मंत्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछले वीडियो में हमने पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि आंसर्स को नोट डाउन कर सको। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Where does the traveler find himself? What problem does he face? जो ट्रैवलर है यानी कि जो यात्री है वो अपने आप को कहाँ पाता है। जब पोएम स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, उस पोएम में जो ट्रैवलर है वो खुद को कहाँ पाता है और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉर्क इन द पाथ। जो ट्रैवलर है वो क्या करता है, अपने आप को एक जंगल के रास्ते में पाता है। ही इज़ इन अ प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ एंड इज़ अनेबल टू डिसाइड विच वन इज़ चूज। वो जब स्टार्टिंग होती है पोएम की तब वो अपने आप को एक जंगल की स्टार्टिंग में पाता है, यानी कि जहाँ शुरुआत होती है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं जो कि अलग अलग डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। वहाँ पे वो एक प्रॉब्लम को फेस करता है कि उसे क्या करना है, एज ही मस्ट चूज वन पाथ, यानी कि उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है उसे, जो एंड ही इज़ अनेबल टू डिसाइड, और वो यह डिसाइड करने में अनेबल होता है, यानी कि वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि हम किस रास्ते को चुने, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर होगा, ये उसे समझ नहीं आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन टू यू। तो फर्स्ट फ्रेज इज अ एलोवुड। एलोवुड जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है इस पोएम में। एलोवुड रिफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज़ विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। एलोवुड मतलब जो एलोवुड वर्ड है वो रिफ़र करता है एक जंगल को, फॉरेस्ट को, जिसकी जो पत्तियां हैं वो ऑटम सीजन की वजह से कैसी हो गई हैं, पेल हो गई हैं, हल्की सी पीली हो गई, एलोइश हो गई हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल। और ये जो एलोवुड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उन वृद्ध लोगों को, या कह सकते हैं एजिड पर्सन्स को, जो कि अपनी लाइफ को गुजार चुके हैं और वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे, यानी कि ऑटम सीजन क्या होता है, जब सारे जो सीजन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तब ऑटम सीजन आता है। जो भी पत्तियां होती हैं, पेड़ की लीव्स होती हैं, वो सारी झड़ जाती हैं। उसी तरह से ये हमारी लाइफ में भी होता है। हम अपने बचपन को जीते हैं, फिर युवावस्था को, उसके बाद जो लास्ट आती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट मीन्स ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का यहाँ पे मतलब क्या है। इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, यानी कि ये जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रास्ता है हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, यानी कि जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारी घास है। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल, यानी इसका मतलब ये है कि जो रास्ता है वो बहुत ही अधिक संख्या में नंबर ऑफ पीपल के द्वारा नहीं चला गया है। इट हैड टू बी वर्न आउट बाई द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉकड ऑन इट, यानी कि इसे बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया है, इसलिए वो कैसा था, बहुत ही ग्रासी था, बहुत ही फ्रेश था, अच्छा था। नेक्स्ट फ्रेज इज द पासिंग देयर। इट मीन्स दैट when he walked over the path that he had chosen, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कभी उस रास्ते पर जाता है तो पहले उसने क्या किया, उस रास्ते को चूज किया, उसे सिलेक्ट किया, उसे चुना, उसके बाद वो वहाँ से गुजरा। यानी कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसा करना है, उसके बाद उस काम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि उसका क्रियान्वयन करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन अ पाथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं, किसी रास्ते पे चलते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। मेक चॉइसेस फर्दर, यानी कि जो क्या करती हैं, जिसके बहुत सारे अवसर होते हैं जिसमें से हमें चुनना होता है। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, लेकिन हमें उस रास्ते को चुनना है, उस डिसीजन को लेना है जो कि हमें लाइफ में आगे लेके जाता है या फिर हमारी ग्रोथ करता है,
हमें उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स देम। जो इसमें रोड है उसमें डिफरेंस क्या बताया गया है, डिस्क्राइब कैसे किया गया है। इन स्टेंजा यानी कि जो टू रोड्स है उसको अलग अलग तरह से कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो इन स्टेंजा 2 and 3 यानी कि दूसरे और तीसरे स्टेंजा में टू रोड्स को क्या बताया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। द टू पाथ्स वर सिमिलर यानी कि दो रास्ते हैं जो कि कैसे हैं, समान हैं, एक जैसे हैं, इक्वल है। इन द बिगनिंग शुरुआत में द पोइट फील्ड दैट वन ऑफ देम वॉज ग्रासी। जो स्टार्टिंग होती है पोएम की उसमें कभी फील करता है, महसूस करता है कि जो एक रास्ता है वो कैसा है, ग्रासी यानी कि बहुत ही घासदार है, हरा भरा है। एंड हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर बाई मैनी पीपल यानी कि वो रास्ता बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं चला गया है, लेस ट्रेवल्ड है, कम लोगों के द्वारा चला गया है। बट वेन ही वॉकड ऑन इट फॉर सम डिस्टेंस, लेकिन जब वह उस रास्ते पे थोड़ी दूरी तक जाता है, ही रियलाइज्ड दैट इट वाज लाइक द अदर रोड, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जो रास्ता है वो कैसा है, वो भी उस दूसरे रास्ते की तरह, यानी कि ऑलमोस्ट ये लगभग सिमिलर हैं, दोनों इक्वल हैं, उसे ऐसा महसूस होता है, फील करता है वो ऐसा। नेक्स्ट है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम यानी कि जो आखिरी की लाइन्स है उसमें इस टू रोड को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे एक्सप्रेस किया गया है, ये कभी बता रहा है। हियर अगेन द पोइट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन, यहाँ पे एक बार फिर से जो कवि है वो स्टार्टिंग में जो उसका डिसीजन है कविता की शुरुआत में उसके बारे में कहता है। व्हेन ही थॉट दैट द रोड्स वर डिफरेंट एंड चूज द वन दैट हैड बीन वॉक्ड ओवर बाई ए लेसर नंबर ऑफ पीपल। कभी कहता है कि जब वो सोचता है कि जो दो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं और उनमें से एक रास्ते को चूज करता है, और किसको चूज करता है, जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा चला गया है, बहुत कम लोगों के द्वारा जिस रास्ते को चुना गया है उस रास्ते को चुनता है वो।